आज हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 मीटर और 2.5 मीटर है। तो देखिए एक समलंब चतुर्भुज बोला है, तो समलंब चतुर्भुज का फिगर बनाने हम लोग को आना चाहिए। कुछ इस तरीके का समलंब चतुर्भुज होगा। समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं, तो ये जो भुजा है ये दो ये समानांतर है, मतलब पैरेलल है, एक दूसरे का पैरेलल है। और ये पैरेलल नहीं है, तो यहाँ पे बोला गया समानांतर भुजाएं, तो मतलब ये दोनों का बात हो रहा है। क्रमशः 1.5 मीटर और 2.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर छोटा वाला होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो होगा 1.5 मीटर होगा, और 2.5 मीटर ये वाला होगा, क्योंकि जो बड़ा है उसी का वैल्यू ज़्यादा होगा। मीटर में है तो मीटर लिखेंगे। तथा इन भुजाओं के बीच लंबवत दूरी 6.5 मीटर है। लंबवत दूरी कहने का मतलब है यहाँ से कहीं से भी हम लोग ऐसे नापेंगे, हाइट इसका दिया गया है, हम यहाँ पे मान लेते हैं इसका हाइट दिया गया है 6.5 मीटर। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, तो हम लोग को पता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ये दोनों भुजाओं का योग। तो इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं, तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू हाइट। ठीक है, इसका फॉर्मूला है ये। तो 1/2 इंटू ए प्लस बी, तो ए ये है और बी ये है, जस्ट पुट करिए। ए का वैल्यू 2.5 प्लस बी का वैल्यू 1.5 इंटू हाइट है 6.5। अब 1/2 इंटू इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 6.5, 2 का टेबल में 2 बार में। अब 2 इंटू 6.5 इज इक्वल टू 13, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल है और ये सब मीटर में था, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 13 मीटर स्क्वायर, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चंस आरआरबी में पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर आरआरबी क्वेश्चन, तो ये सब सारा क्वेश्चन आज जो हम बता रहे हैं ये सब पूछा गया है, और ऐसा क्वेश्चन अभी भी पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये आकृति एक दिया गया है, ठीक है, और इसमें छायांकित भाग मतलब ये जो भाग है दिया गया है, ये सब छाया किया हुआ है, छायांकित भाग ये है, और इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखिए पहले फिगर को और एक बार ड्रॉ कर लेते हैं हम। कुछ इस तरीके का फिगर है, ये एक वर्ग है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 2 मीटर दिया गया है, ये 2.0 मीटर मतलब 2 मीटर, और यहाँ पे भी दिया गया 2 मीटर। तो ये अगर 2 मीटर है तो इस साइड भी 2 मीटर ही होगा, इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल होगा। और ये अगर 2 मीटर है तो इधर भी इसका भी लेंथ क्या होगा, 2 मीटर होगा। अब चारों साइड देखिए इक्वल हो रहा है, मतलब ये एक वर्ग है, ठीक है। और ये वाला हम लोग को निकालना है, ये दो भाग में निकालना है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो हम लोग टोटल का एरिया निकाल लेंगे, मतलब ये जो इतना वर्ग का है इसका हम लोग एरिया निकालेंगे। तो ये एक वर्ग है और वर्ग का एरिया हम लोग निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर, और ये ए है तो इसका स्क्वायर करिए, मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये हम लोगों का मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल निकला। अब हम लोग वृत्त का निकालेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को त्रिज्या चाहिए। तो देखिए ये अगर 2 मीटर है तो यहाँ से हम लोग दागे देंगे तो 2 मीटर होगा, यहाँ से भी दागे देंगे तो 2 मीटर होगा। तो एकदम सेंटर से हम लोग दागी देते हैं, ठीक है, ये एकदम पूरा सटा हुआ है, फिगर में एकदम सटा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग एक दागी देते हैं, मतलब एक सेंटर से दागी देते हैं। तो ये इस दागी का लंबाई क्या होगा, जितना इसका लंबाई है, मतलब ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा। तो 2 मीटर है तो 1-1 मीटर हम लोग लिख सकते हैं। मतलब 1 मीटर लिखने का मतलब ये हुआ कि इतना 1 मीटर है और इतना 1 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है वो इसका आर बोलते हैं, मतलब इसका त्रिज्या हो जाता है। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है कि होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर का वैल्यू देखिए 1 आया, तो 1 का जस्ट स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 22/7 मीटर स्क्वायर। अब इसका क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल को हम लोग माइनस कर देंगे, तो हम लोग का ये सब क्षेत्रफल निकल जाएगा, ये 1 2 3 4 गो ये सब का निकल जाएगा। तो निकाल लेते हैं। तो हम लोग का वर्ग का क्षेत्रफल इतना निकला 4, इससे हम लोग इसको माइनस करेंगे, तो माइनस कर दिए। अब इससे माइनस करेंगे तो देखिए 7 4 जा 28 माइनस 22/7। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6/7। 6/7 जो हम लोग का आया ये चारों का आ गया, मतलब ये 1 2 3 चारों का आ गया, लेकिन हम लोग को ये दोनों का निकालना है, तो जस्ट उसका आधा है। 4 गो में से 2 गो का अगर निकालेंगे तो उसका आधा, और किसी चीज़ को अगर आधा करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं। तो इतना जो वैल्यू आया इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए 6/7 और डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई अगर लिखेंगे तो ये वाला वैल्यू जो है पलट जाएगा। पलटने का सेंस ये है कि यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है।
अब ये पलट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 2 का टेबल में ये 3 बार में कटा, अब आएगा 3/7 मीटर स्क्वायर। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें दिया है एक समचतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 25% अधिक हो गई, तो इसमें बनाने वाले आयत का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 30% और 25% अधिक हो गई, तो अधिक मतलब प्लस में लिखेंगे, +30 + 25 और प्लस 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 हो जाएगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 30 × 25 डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, +30 + 25, फिर प्लस है तो प्लस। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 25 × 3 75 और एक जीरो है। अब 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो दो के बाद पॉइंट हो जाएगा। अब ये हो गया 30 और 25 और 7.50, ये तीनों को ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 62.50। ठीक है, और ये सब प्लस है तो ये भी प्लस में आएगा। प्लस में आने का मतलब है 62.50 क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ठीक है, बढ़ गया। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसमें दिया गया है यदि किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल समान हो, एक वर्ग है और वृत्त है, उसका क्षेत्रफल समान है, तो वर्ग होगा कुछ, तो फिगर पहले ड्रॉ करिए। एक वर्ग बन गया और एक वृत्त है, ये दोनों का क्षेत्रफल समान है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a² और इसका क्षेत्रफल होता है πr²। और ये दोनों बोला है समान है। समान है का मतलब है दोनों इक्वल है। अब बोल रहा है तो वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात है। तो हम लोग को निकालना क्या है, वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा a हो जाएगा, और वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या होता है r, और इसका अनुपात पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए a/r का हम लोग को वैल्यू पहले निकाल लेना है। पहले a का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए a = हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पाई, ये a² है तो स्क्वायर रखिए, ये जो है इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं r²। मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस पार आया तो डिवाइड हो गया। अब ये पाई है, नीचे में कुछ नहीं तो 1 हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए a/r अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ π/1। ठीक है, और ये स्क्वायर अगर हटेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा, और इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा। तो a/r = देखिए √π डिवाइडेड बाई √1 का वैल्यू 1। अब a का वैल्यू हम लोग को आ गया √π, तो 1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे √π अनुपात r का वैल्यू हम लोग का 1 आया, तो r के जगह पे 1 लिखेंगे, और इसी का पूछा गया था, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। √π/1 ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसमें दिया गया है यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि की जाती है, तो वर्ग की भुजा में कितने % की वृद्धि होगी। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको ऑप्शन हिट से हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने इस टाइप का जो क्वेश्चन बताया था उसमें वर्ग का भुजा दिया हुआ था और क्षेत्रफल निकालना था, उसका जस्ट ये ऑपोजिट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्षेत्रफल दिया गया है और वर्ग का भुजा पूछा गया है, तो हम लोग ऑप्शन हिट करेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन 12 है, तो इसको ले लेते हैं। तो वर्ग की भुजा में कितनी वृद्धि होगी, तो ये सब जो आंसर दिया गया है ये सब वृद्धि होगा, मतलब प्लस में होगा। ठीक है, तो इसको 2 बार रिपीट करिए। एक बार जो लिखा गया है उसको फिर से लिखिए, और प्लस 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 हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 12, और ये दोनों को डिवाइड करेंगे 100 से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 12 और 12 हो जाएगा 24, दोनों प्लस में तो साइन प्लस होगा। अब ये भी प्लस होगा। अब 12 × 12 हो जाएगा 144, और 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.44 होगा। अब ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो देखिए हम लोग का 25.44 आ रहा है। ठीक है, तो 25.44 हम लोगों का वृद्धि आ रहा है, जबकि आना चाहिए कितना 44%। तो ये ऑप्शन हम लोगों का नहीं होगा। अब ऑप्शन बी हम लोग हिट करते हैं। इसमें देखिए 60% है, तो 16 + 16 2 बार लिखना है, और मल्टीप्लाई करना है 16 × 16 डिवाइडेड बाई 100। तो ये हम लोग देख के भी पता कर सकते हैं, इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 16 हो जाएगा 32, और 32 में देखिए इसको अगर ऐड करेंगे, यहाँ प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर हो जाता 256, यहाँ पॉइंट होगा, 100 है इसीलिए 2 के बाद पॉइंट। अब इसको अगर ऐड करेंगे तो 32 है और यहाँ पे 2 है, तो 34 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ 44 आना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया 20%। अब 20 लिखेंगे 2 बार, ठीक है, वृद्धि है इसलिए 2 बार लिखें, फिर प्लस 20 × 20 डिवाइडेड बाई 100। ये 2 0 कट गया। अब देखिए 20 और 20 हो गया 40, दोनों प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर प्लस यहाँ पे है तो प्लस 2 × 2 = 4। अब देखिए 40 और 4 हो जा रहा है हम लोग का 44, और 44% की वृद्धि हो रहा था, तो हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन हिट से सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें दिया गया है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। तो पहले वर्ग और समबाहु त्रिभुज का फिगर ड्रॉ करिए। तो वर्ग ऐसा बनेगा, और समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है तीनों भुजा उसका समान होगा, जिसका हर एक भुजा समान हो। और त्रिभुज है तो इसलिए त्रिभुज में 3 गो भुजा होगा, और समबाहु मतलब तीनों भुजा समान होगा। अब देखिए, वर्ग का एक भुजा ए होता है तो चारों ए ही हो जाता है, और समबाहु त्रिभुज में भी अगर इसको हम ए मानते हैं तो ये भी तीनों ए होगा, क्योंकि समबाहु बोला गया है। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर है, मतलब ये सब बराबर है। त्रिभुज का भुजा जो है और वर्ग का भुजा बोला है बराबर है, तो इसीलिए यहाँ पे बराबर देंगे, और दोनों का भुजा का वैल्यू ए ही है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे और इसका भी हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे और अनुपात कर देना है, ठीक है। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है ए स्क्वायर, फिर अनुपात है तो अनुपात करिए, और इसका क्षेत्रफल हो जाता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो इसको बस अब सॉल्व कर देना है हम लोगों को। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको जस्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर 4 को इस टू के उस पार ले जाइए। तो 4 को उस पार ले जाएंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा इस टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब देखिए इसको इस पार ले जाइए, या फिर दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। इसको इस पार नहीं ले जाएंगे, दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, और इतना लिखा हुआ है इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 कट जाएगा, और इधर इतना वैल्यू रह जाएगा। अब उसको उतारिए, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू √3a स्क्वायर। ये ए स्क्वायर कट जाएगा, हम लोग का बचेगा 4:√3, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें दिया गया है एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत इसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो एक समकोण त्रिभुज जब बोला गया है तो समकोण त्रिभुज का फिगर ड्रॉ करिए। तो कुछ इस तरह का बनेगा। एक दूसरे के लंबवत इसकी भुजाएं 15 और 8 सेंटीमीटर है। तो एक दूसरे के जब लंबवत बोला गया है, इसका मतलब ये दो भुजा का वैल्यू दिया गया है। चाहे यहाँ 15 लिखिए और यहाँ पे 8 लिखिए, या फिर यहाँ पे हम लोग 8 लिख सकते थे, यहाँ पे 15 लिख सकते थे, दोनों में से कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो हम इस वैल्यू को मान के चलते हैं, इसको हटा देते हैं। अब बोला गया है तो इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप मतलब हम लोग को पता है कि तीनों भुजाओं का योगफल ही परिमाप होता है। तो हम लोग को 2 को भुजा पता है और एक भुजा हम लोग फाइंड करना पड़ेगा, मतलब इसका वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा, ये भुजा। तो इसको हम लोग निकालते हैं पाइथागोरस से। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है जस्ट 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको बस सॉल्व करिए। तो 15 का स्क्वायर 225, फिर प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब इसको ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करिए, 5 और 4 9, 2 और 6 8, फिर 2। अब 289 ये हो जाता है 17 का स्क्वायर। 17 हम लोग का निकल गया, ये जो भुजा है ये भुजा हम लोग का 17 निकल गया। अब हम लोग को पता है परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों को बस ऐड कर देना है, मतलब 15, 8 और 17 को ऐड करेंगे, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो जब इस तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 40, और ये हम लोग का आ जाएगा परिमाप। तो 40 ये सब देखिए सेंटीमीटर में था, तो 40 सेंटीमीटर आएगा, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में कहीं भी 40 नहीं दिया गया है, मतलब ऑप्शन सब गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें दिया गया 10 मीटर और 15 मीटर के 2 खंभे। तो बनाइए, एक साइड में 10 मीटर का खंभा है और एक साइड में 15 मीटर। तो 15 मीटर का खंभा इससे बड़ा होगा, इसीलिए इसको बड़ा बनाएं। 10 मीटर और 15 मीटर के 2 खंभे समतल मैदान में खड़े हैं। ये मैदान है, इसमें खड़ा है। यदि इनके आधार के बीच की दूरी 12 मीटर है। आधार मतलब क्या, नीचे वाला ही आधार होता है, इसका बेस, ठीक है। और इसके बीच की दूरी दिया गया है 12 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो दिया गया है ये 12 मीटर है, और ये 10 मीटर है, और ये 15 मीटर है। तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी। शीर्ष मतलब ये दोनों, शीर्ष का ये 2 है, और इसका बीच का दूरी पूछा गया है। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा ये हम लोग को निकालना है, मतलब यहाँ से यहाँ इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। ये अगर 12 हुआ तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू भी 12 ही होगा, इस धागे के जस्ट इक्वल है ये। अब देखिए ये 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग का क्या वैल्यू हो जाएगा, 10। और ये टोटल क्या है, यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर है, तो ये अगर 10 हो गया, ये हो जाएगा 5। तो हम लोग को इसका वैल्यू पूछा गया, उनके शीर्षों के बीच की दूरी। तो इसको निकाल देते हैं, तो पाइथागोरस लगेगा। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो √100, 5 और 4 9, 2 4 और 2 6, 169, और ये वैल्यू हम लोग का 13 का आता है, मतलब 13 मीटर होगा आंसर, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का
जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, तो 13 मीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें दिया गया है एक आयताकार बरामदा। तो एक आयताकार बरामदा पहले ड्रॉ कर लीजिए, कुछ इस तरीके का होगा। इसकी लंबाई इतना दिया गया है, तो 22.5 मीटर में दिया गया तो मीटर लिखेंगे। अब इसकी चौड़ाई दिया गया 5 मीटर, ये चौड़ाई है और ये 5 मीटर है। में कम से कम कितने वर्गाकार टुकड़े लगाए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ टाइल होना चाहिए था, वर्गाकार टाइल्स, तो कितने वर्गाकार टाइल्स या टुकड़े लगाए जा सकते हैं। तो देखिए लगाएंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का एचसीएफ पहले निकाल लीजिए, क्योंकि वर्ग का तो कुछ वैल्यू नहीं दिया गया है, इसीलिए हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे। 22.5 और 5 का एचसीएफ निकालेंगे, और ये मीटर में था इसीलिए मीटर में आएगा। तो इसका जब एचसीएफ निकालेंगे हम लोग, ये दोनों का एचसीएफ कर लेना है। तो देखिए एक पॉइंट में है, तो पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड में ये दोनों जो वैल्यू है 10 से जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको भी 10 से कर दीजिए और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो इसको 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हम लोग का हट जाएगा, इतना वैल्यू आएगा, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा। अब ये दोनों का एचसीएफ निकालना ईजी हो जाएगा। 50 और इसका एचसीएफ निकालिए। तो इसका जब एचसीएफ हम लोग निकालेंगे तो देखिए 4 बार में 200 और ये 25 बच जाएगा। फिर ऐसे करेंगे और 50 लिखेंगे, 25 का टेबल में 2 बार में 50, ये हम लोग का एचसीएफ आ गया। एचसीएफ जो हम लोग का आया 25 आया, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, 10 से मल्टीप्लाई किए थे। तो इस 10 को हटाने के लिए हम लोग फिर से 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 ये हम लोग का एचसीएफ आएगा, ठीक है। और ये जो एचसीएफ आया, ये जो वर्गाकार हम लोग को टाइल्स बिछाना है या टुकड़ा बिछाना है, उसका एक साइड आ गया, ठीक है। उसका एक साइड का वैल्यू आया 2.5। तो हम लोग को पता है जब वर्गाकार बिछा रहे हैं तो हर साइड इक्वल होता है, मतलब ये 2.5 है तो ये भी 2.5, चारों साइड 2.5 करके होगा। और ये मीटर में आएगा क्योंकि ये सब मीटर में वैल्यू दिया गया था, ठीक है। तो अब हमको देखिए टाइल्स बिछाना है। अब टाइल्स बिछाएंगे कहाँ पे, देखिए ये जो एरिया है इसी में ना बिछाएंगे टाइल्स। तो इसमें टाइल्स अगर बिछाएंगे तो इसका एरिया को क्या करेगा, वो टाइल्स घेरेगा, मतलब इतना ही हमको एरिया चाहिए, ठीक है। तो पहले इसका एरिया हम लोग निकाल लेंगे। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है L/B, क्योंकि ये आयताकार है इसलिए L/B। अब इसका वैल्यू दिया गया था 22.5, ये लंबाई है, और चौड़ाई दिया गया है हम लोगों का 5 मीटर। तो इसका हम लोग का निकल जाएगा एरिया। अब इसका एरिया से हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो वर्ग का टाइल हमको लगाना है, तो वर्गाकार टाइल का एक एरिया निकालेंगे। तो वर्गाकार टाइल का एरिया हम लोग का हो जाएगा 2.5 है, तो 2.5 इंटू 2.5 हो जाएगा। ए स्क्वायर जस्ट होता है, तो ए अगर 2.5 है तो 2 बार लिखना है, बस इससे इसको डिवाइड कर देंगे। मतलब 2.5 इंटू 2.5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना वर्गाकार टुकड़ा लगेगा। देखिए पॉइंट हटेगा, यहाँ पे एक 0 जाएगा, फिर ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। 25 का टेबल में ये 2 बार में, 25 का टेबल में ये 9 बार में, 9 2 जा 18, मतलब 18 को टाइल का टुकड़ा लगेगा। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। इसमें दिया गया किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो आयत बोला गया है तो आयत ड्रॉ करिए। तो ये आयत हो गया, आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5:4, तो ये लंबाई हो गया 5 और ये हो गया 4। रेशियो में दिया गया है इसीलिए x हम लोग लिख लेंगे। अब बोला गया तथा लंबाई चौड़ाई से 20 अधिक है। तो देखिए यहाँ पे लंबाई है 5x और ये है 4x। जब अधिक और कम बोला जाए तो मतलब इसका दोनों का डिफरेंस है। 20 जो वैल्यू दिया गया है 20 मीटर, ये दोनों का डिफरेंस है, अधिक और कम जब बोला जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा हम लोग का 5x से अगर 4x घटाएंगे तो x आएगा, x इज इक्वल टू 20। x का वैल्यू हम लोग को निकल गया। अब यहाँ बोल रहा है तो आयत की परिमाप होगी, मतलब आयत का परिमाप हम लोग को निकालना है। तो परिमाप हम लोग को पता है ये चारों भुजाओं का योगफल ही परिमाप होता है। तो ये 5x है तो ये भी 5x होगा, क्योंकि इसके बराबर ही ये होता है। और ये 4x है तो ये भी 4x होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल होता है। अब देखिए आयत का परिमाप हम बताएं कि ये चारों भुजाओं का योगफल, तो चारों को योग कर लीजिए, मतलब ऐड कर लीजिए। योगफल मतलब ऐड करेंगे, तो देखिए 5 और 5 10 हो गया, और 4 और 4 8 हो गया, मतलब 10 और 8 18 हो गया, 18x। हम लोग का परिमाप क्या आएगा, 18x। ये परिमाप का वैल्यू आ जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग निकाले अभी 20, तो बस 18 इंटू एक्स की जगह पे 20। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 18 2 जा 36 और एक 0, तो इतना मीटर में आएगा, क्योंकि मीटर में था इसीलिए मीटर में आंसर आएगा। देखिए यहाँ मीटर में दिया गया था, ठीक। तो आंसर हम लोग का 360 मीटर हो जाएगा। और वीडियो को यहीं तक रहने देते, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। जिसको ये वीडियो अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।